एक बार मेरी राधा रानी श्री ठाकुर जी से रूठ कर बैठ जाती। नाना प्रकार से श्याम सुंदर किशोरी जी को मना रहे हैं, लेकिन किशोरी जी मानती ही नहीं है, बोलती ही नहीं है आज ठाकुर जी से। आप कल्पना कर सकते हो कि ठाकुर जी से किशोरी जी अगर बोल ना रही हो तो ठाकुर जी को कैसा अनुभव हो रहा होगा, कितना कष्ट पा रहे हो। नाना प्रकार से चरणों में बैठे हैं, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। किशोरी जी एक बार बोलो तो सही। अरे आप ना भी बोलना चाहो लेकिन मुझ अपराधी का अपराध ही बता दो, आखिर किस बात पर मुझसे रूठ कर बैठ गई हो आज। किशोरी जी नहीं बोलती, सखियों से प्रार्थना करते हैं। सखियों ने भी कह दिया प्यारे ये तो आपकी और प्यारी जू की बात है, इसमें हम क्या करें, आप खुद ही प्रार्थना करो ना। सुबह से शाम हो गई, लाल जी को प्रार्थना करते करते और ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु जल झलकने लगे। मेरी किशोरी जी सब कुछ देख सकती हैं लेकिन किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती राधा रानी। फिर वो तो श्याम सुंदर हैं, उनके प्रीतम हैं। प्रिया जी बोली, कहा प्यारे हमें आपकी हर बात अच्छी लगती है, हम आपकी हर लीला में प्रसन्न रहते हैं, आपके सुख में ही अपने सुख को खोज लेते हैं, लेकिन आपकी एक बात हमको अच्छी नहीं लगती। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती है। श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ लिए, चरणों में बैठ गए। कहा प्यारी जू जब इतना बताया है तो वो बात भी बता दो, हमारी कौन सी बात आपको पसंद नहीं है। तब मेरी किशोरी जी ने कहा प्यारे आपने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना बावा। सरकार अगर निर्मल मन वाले भक्त ही आपको प्राप्त कर सकते हैं तो आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में निर्मल मन वाले भक्त इतने मिलेंगे नहीं, तो मुझे तो कलयुग में होने वाले उन अधमों की चिंता हो रही है जिनका मन निर्मल होगा नहीं, और उनका उद्धार कैसे होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया कि केवल निर्मल मन वालों का ही उद्धार आप करोगे। उन अधमों का, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? अगर आप उन कलयुग के जीवों के उद्धार के गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर करके दो तो हम आपसे कुछ बात करें। ठाकुर जी तो नतमस्तक हो गए। कहा प्यारी जू अरे आप कलयुग में होने वाले उन जीवों की चिंता कर रहे हो, ये तो प्रकृति का नियम है, जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। तब मेरी किशोरी जी ने कहा सरकार आपकी बनाई हुई प्रकृति का नियम हो सकता है, लेकिन मुझे तो इतना विश्वास दिलाओ जो भी मेरे बरसाने तक पहुंच जाएगा आपको उनका उद्धार करना ही पड़ेगा, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे वो पापी हो। तब सरकार ने कहा प्यारी जू आपने जब ठान ही ली है कलयुग के जीवों के उद्धार की, तो मैं कहता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में राधा राधा नाम लेते लेते बरसाने की एक एक सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते जो आपके दर्शनों को प्राप्त करेगा उसका तो उद्धार मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन नास्तिक से नास्तिक के कान में भी अगर आपका पवित्र नाम चला जाएगा तो मैं उन जीवों का भी उद्धार कर दूंगा, उन जीवों का भी उद्धार कर दूंगा। ऐसी करुणामयी सरकार तीनों लोकों में खोजने से मिलती नहीं है भैया, कहीं नहीं मिलती हैं जो हम जैसे अदमों की चिंता करके बैठे। और किशोरी जी कितनी भोरी है, उन्हें ना पाप पता है ना पुण्य पता है, बस जो जीव जिस भी भाव से आ जाता है सहज कृपा बरसा देती हैं, सहज कृपा बरसा देती हैं। शायद इसीलिए आज तक तीनों लोकों में चाहे कृष्णचंद्र की जय होती हो, लेकिन हमारे ब्रजमंडल में तो आज भी राधे राधे ही होती है, आज भी राधे राधे होती है। वहां का ठाकुर भी राधे राधे नाम से प्रसन्न होता है। और याद रखना जो राधे राधे गाए उन्हें कभी सरकार अपने चरणों में स्थान नहीं देते हैं। आप कितना ही राधे राधे गाना, बांके बिहारी अपने चरणों से आपको लगाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राधे राधे गाता है उन्हें बांके बिहारी अपने चरणों में नहीं बल्कि सीधा अपने हृदय से लगा लेते हैं, सीधा अपने हृदय से लगा लेते हैं। और प्रमाण है इस बात का, ये वृंदावन कुछ और नहीं, इसे तीर्थ समझ के मत जाना, इसे धाम समझ के मत जाना, ये वृंदावन ही साक्षात मेरे बिहारी जी का हृदय है, ये साक्षात मेरे बिहारी जी का हृदय है। वृंदावन जब आप बार बार जाते हो ना तो इसका मतलब ये है कि आपने जीवन में एक बार राधा नाम जरूर हृदय से गाया होगा, तभी सरकार भी आपको वृंदावन बुला के हृदय से लगाते हैं। प्यारे आओ
ऐसी करुणामयी सरकार की प्रार्थना को किशोरी जी के चरणों तक पहुंचा दें। दोनों भुजा पसारो और गाओ हमारे साथ क्या। मेरी विनती यही है।